हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया है। ठीक है, अगर वो 2 लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 जिसके ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो ये भी आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन की, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और पूरे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 11th क्वेश्चन। तो इसमें हमें fx गिवन है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो हमें x² + 1 फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज के वैसे ही करने जा रहे हैं। लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन द रियल लाइन। ठीक है, तो हम एक सी पॉइंट मान लेंगे। तो सबसे पहले केसेस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कितने बनेंगे। तो 2 पॉइंट है, एक हम केस लेंगे जब हमारे सी की वैल्यू लेस देन 2 है। ठीक है, मतलब इधर लेस देन 2 है। एक केस लेंगे जब सी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, और तीसरा केस लेंगे जब हमारी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। है ना, 3 ही केस बनेंगे इसमें क्योंकि नंबर हमें 2 ही गिवन है। तो केस नंबर 1 मैं लेने जा रही हूँ, अगर c की वैल्यू लेस देन 2 है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। अगर c लेस देन 2 है मतलब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हम x की जगह पे यहाँ पे क्या डालेंगे, c डालेंगे, तो c³ - 3 हो गया। ठीक है, लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो कौन सा फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, x³ - 3। ठीक है, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करो c³ - 3, तो आपने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c के क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि f जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है फॉर x लेस देन 2। तो जितनी भी वैल्यूज़ लेस देन 2 हैं उसके लिए कंटिन्यूस है। ठीक है, सो केस नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं, अगर c की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू 2 है। इज़ इक्वल टू 2 है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, यही वाला होगा, x³ - 3। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 2³ - 3, 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारा c क्या है यहाँ पर 2, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए 2 नेगेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, x³ - 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिट पुट करेंगे, 2 का क्यूब - 3 दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट अगर 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, x² + 1। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर + 1 वो भी कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसकी जो f ऑफ c है वो तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x और f ऑफ c तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, एट x इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब केस नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, x² + 1। इसमें c पुट करो, c² + 1 हो गया। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। इसमें भी हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, x² + 1। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, c² + 1। ठीक है, तो हमने देखा कि ये भी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो f ऑफ c के इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर f जो है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर x ग्रेटर देन 2। तो हमने देखा c लेस देन 2 के लिए भी वो कंटिन्यूस है, इसके लिए भी कंटिन्यूस है, इसके लिए भी कंटिन्यूस है। ठीक है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, तो इसके फंक्शन के लिए कोई पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स रेज टू पावर 10-1 अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर यूज़ करना है। सेम तरीके से करेंगे इसको भी हम। लेट सी बी अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द रियल लाइन। ठीक है, अब इसमें भी हम 3 केसेस लेंगे। 1 पॉइंट है, एक लेंगे हम जब c की वैल्यू लेस देन 1 है, एक लेंगे जब c की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, और एक लेंगे जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो केस नंबर 1 सॉल्व करेंगे अगर जो c की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। ठीक है, अगर c की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x रेज टू पावर 10-1, यानी कि c रेज टू पावर 10-1 हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट में जो फंक्शन हम यहाँ पर डालेंगे x रेज टू पावर 10-1, लिमिट की वैल्यू पुट करो तो वो भी इतनी आ जाएगी c रेज टू पावर 10-1। तो हमने देखा कि लिमिट और f ऑफ c की वैल्यू जो है वो सेम है, सो f जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, फॉर x लेस देन 1। ठीक है, इसके लिए इस पोर्शन के लिए कंटिन्यूस आ गया। केस नंबर 2, ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर c की वैल्यू जो है वो 1 है तो f ऑफ c कैसे आएगा, x रेज टू पावर 10-1, तो f ऑफ 1 निकालना है, मतलब हमें 1 रेज टू पावर 10-1, 1 की पावर 10 भी 1 ही होता है, तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, देन इसमें हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x रेज टू पावर 10-1 वाला। वैल्यू पुट करो लिमिट की, 1 रेज टू पावर 10-1, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लास्ट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब 1 से बड़ी है वैल्यू तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x स्क्वायर। वैल्यू ऑफ लिमिट पुट करो, 1 का स्क्वायर, वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ये हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया ना, 1 इज़ इक्वल टू 1 वाला। फिर भी हम इसका जो केस नंबर 3 है तब भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, कि c ग्रेटर देन 1 है, अगर c ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर, और लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c, कौन सा फंक्शन आएगा, x स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर। लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो f इज़ कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो हम यहाँ से लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया इसका डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x, ये दिया हुआ है, पूछा गया है कि क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही मानेंगे, लेट c बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन पे पॉइंट है। अब यहाँ पर 1 पॉइंट है, एक चेक करेंगे हम कि c की वैल्यू लेस देन 1 है, जब उसके लिए एक चेक करेंगे c इज़ इक्वल टू 1, और तीसरा चेक करेंगे हम c ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो 3 केस ही बनेंगे जैसे हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में बने थे। तो केस नंबर 1 कहता है कि अगर c की वैल्यू लेस देन 1 है तो f ऑफ c क्या होगा, x + 5, ये वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो c + 5 हो गया। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन के मेथड सभी में सेम है, सिर्फ आपको ये फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं। ठीक है, सो x + 5 तो c + 5 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के इक्वल है। सो f जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, फॉर x लेस देन 1। ठीक है, तो c लेस देन 1 के लिए, जो x लेस देन 1 वैल्यू के लिए तो ये कंटिन्यूस है। सो केस नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं कि अगर c की वैल्यू 1 है तब क्या होगा।
अगर c की वैल्यू 1 है तो f ऑफ हम 1 निकालेंगे, ठीक है। f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, x प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा आएगा, x प्लस 5 आएगा। वैल्यू पुट करो लिमिट की तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कौन सा है, x माइनस 5। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की तो ये -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर f जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैसे तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी लीव कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। बट फिर भी अगर केस नंबर 3 आप सॉल्व भी कर दोगे तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है, c ग्रेटर देन 1, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं रहा, ठीक है ना। c लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस है, c इज इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो f ऑफ c जो है वो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 5 यानी कि c माइनस 5, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास c, ठीक है, f ऑफ x, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस 5 c माइनस 5, तो यहाँ पर तो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया था कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। सिर्फ पूछा गया था ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं आया वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो f जो है इज़ कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अगर पूछा जाए तो बता देना है, अदरवाइज इसका आंसर क्या है, नो है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है, इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये अभी काफ़ी इंटरवल्स पे डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि कितने से कितने लेकर इंटरवल पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो 0 से लेके पहले 1 तक, फिर 1 से 3 तक, 3 से 10 तक, तो टोटल कितना हो गया, वो 0 से लेके 10 तक। तो जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल 0 to 10, पहली बात तो ये। तो हमने C पॉइंट जो है वो मान लेते हैं कि वो इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर केसेस भी हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से लेंगे। कैसे लेंगे, सबसे पहले हम केस लेंगे कि अगर C की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बट 1 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0 से लेके, ठीक है, हम यहाँ पर 1 तक चलेंगे इस तरह से। फिल्ड सर्कल मतलब 0 को इंक्लूड किया है और 1 को इंक्लूड नहीं किया है, पहला केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम लेंगे कि जब हम c इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या लेंगे कि 1 और 3 के बीच में, ठीक है, 1 और 3 के बीच में, ठीक है, c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में जब है तो क्या होगा, तीसरा केस ये हो गया। चौथा केस हमने लेना है यहाँ पर कि c की वैल्यू जब 3 के इक्वल है, ठीक है। पांचवा केस क्या लेंगे यहाँ कि 3 और 10 के क्या है, बीच में है, ठीक है। तो इसमें 10 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने 3 के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया है, ठीक है। तो 5 केस टोटल मैं यहाँ पर बनाऊंगी, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट करना है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर c की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 कर दिया पुट, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन क्या है हमारा 3 है, सो ये भी हो गया 3, सो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है इन द इंटरवल्स, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ड इंटरवल्स। तो इंटरवल 0 और 1 के बीच में ये जो है वो कंटिन्यूस है,
ठीक है। अब ब्रैकेट्स ध्यान से देखना, ये हमारी क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये हमारी ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड था, 1 इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो केस नंबर 2 के लिए चेक करेंगे। तो केस नंबर 2 था कि अगर सी की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसलिए करें क्योंकि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, इसलिए इस तरह से करा है। तो c इज़ इक्वल टू 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, सो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, सो फंक्शन f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, अगर 1 से छोटी है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब हमारी राइट हैंड लिमिट की बारी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ी, सो 1 से बड़ी जब है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4 होगी, है ना। 1 से बड़ी है ना, 1 और 3 के बीच में, तो यानी कि 4 होगी, तो 4 हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि f जो है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मतलब x इज़ इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पे। तो केस नंबर 3 क्या मैंने बोला था आपको लेने के लिए, 1 और 3 के बीच में अगर c की वैल्यू लाई करती है, तो c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर f ऑफ c जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, f ऑफ c 4, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के इक्वल है, तो यानी कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है इन द इंटरवल 1 to 3। ठीक है, सो 1 और 3 का जो इंटरवल है, दोनों ओपन यूज़ करूँगी क्योंकि ना तो 1 इंक्लूडेड है ना 3 इंक्लूडेड है, तो ये इस इंटरवल में क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं अपना केस नंबर 4। ठीक है, तो केस नंबर 4 में हमारे पास अब लेंगे c इज़ इक्वल टू 3। अगर c इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो हमारा जो f ऑफ c है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ c 5 हो गया। सो अब हम इसमें चेक करेंगे हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x अगर 3 से छोटा है, अगर 3 से छोटा है तो f ऑफ x क्या आना था हमारा 4 आना था, क्योंकि 3 से छोटे वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये आ जाएगा 4। और राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। सो f जो है दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, और लास्ट केस हमने लेना है कि अगर हमारी जो वैल्यू है c की वो किस किस के बीच में है 3 और 10 के बीच में है, इस तरह से है। ठीक है, अगर c की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू c 5 हो गया 5, तो दोनों बराबर हैं। सो हम लिखेंगे कि f इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, इन द इंटरवल, ठीक है, 3 to 10, इस तरह से ये कंटिन्यूस है। तो हम बेसिक इसका जो आंसर है, मेन आंसर है, वो यहाँ पर लिखेंगे कि f जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। बाकी पे क्या है ये कंटिन्यूस है। ये होती है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। सिमिलर वे से ही करना है हमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया अभी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे लेट सी बी पॉइंट ऑन द रियल लाइन। ठीक है, ये ले लिया हमने। यहाँ पर हम केसेस पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा 1 पॉइंट है। एक केस मैं लूँगी जब c की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। दूसरा केस लूँगी जब c की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 है। तीसरा केस आएगा जब c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। चौथा केस आएगा जब c की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 है और जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये हमारा 5वां केस है। ठीक है,
तो बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 1 इसने क्या कहा हमें कि अगर c की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है f ऑफ c जो है वो ये वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है 2x यानी कि 2c हो गया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, तो इसके लिए भी हम f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 2x यूज़ करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करी तो 2c आ गया। तो ये तो हो गया यहाँ पर कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, लिमिट की भी और f ऑफ c की भी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि f इज़ कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0, ठीक है। केस नंबर 1 सॉल्व। देन केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2 मैंने क्या बोला था कि अगर c की वैल्यू क्या है 0 है, तो अगर c की वैल्यू 0 है सो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। सो हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, 0 नेगेटिव जब आ जाएगा तो मतलब 0 से छोटी, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा 2x, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0 हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा यूज़ होगा 0 से बड़ी है तो फंक्शन होगा 0, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है 0 तो 0 ही आ जाएगा। सो हमने देखा कि इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है और इसकी जो f ऑफ c की वैल्यू है वो सारी क्या है सेम आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरह से लिख देंगे f ऑफ c। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, एट x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये इस पे भी कंटिन्यूस है और इस पे भी कंटिन्यूस है। केस नंबर 3 हम लेने जा रहे हैं कि अगर c की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, ओके, c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। सो f ऑफ c जो है वो यहाँ पर क्या लेंगे, अब 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, यही वाली लेंगे ना हम, ठीक है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 है तो 0, तो यानी कि दोनों ये इक्वल हैं, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के इक्वल है। तो f जो है वो कॉन्टीन्यूस है इन द इंटरवल, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक इंटरवल जो है उसमें भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब हम फोर्थ केस लेने जा रहे हैं। तो पहले 3 के लिए तो ये कंटिन्यूस है, फोर्थ क्या है हमारे पास c की वैल्यू अगर क्या है 1 है, ठीक है, तो अगर c की वैल्यू 1 है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, अगर c की वैल्यू 1 है तो f फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। तो आप चेक करेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 से अगर छोटी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, हम अपना फंक्शन 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू है 0 तो 0 ही आ जाएगा। सो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, अगर 1 से बड़ी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हमारा 4x यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है x इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। लास्ट केस हम करेंगे केस नंबर 4, ठीक है, अगर c की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा यानी कि 4c, और लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो यहाँ पर भी हमारा 4x ही आएगा, ठीक है, तो 4c, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे f जो है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, सच f इज़ कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कंटिन्यूस कहाँ नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 1, बाकी के लिए क्या है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे थे, ठीक है। तो f ऑफ x हमें गिवन है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर पहले केसेस डिसाइड करने हैं, उससे पहले हम यहाँ पर c मान लेंगे, c बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है हमारा 1। ठीक है, तो केसेस पहले डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहला मैं केस लूँगी यहाँ पर कि अगर c की वैल्यू -1 से छोटी है। ठीक है, दूसरा केस लूँगी कि अगर c की वैल्यू -1 के इक्वल है। तीसरा केस आ जाएगा कि अगर वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। चौथा केस आएगा अगर c की वैल्यू 1 है, और पांचवा केस आएगा कि अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पहले आपके माइंड में ये जो केसेस हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला केस 1, तो केस 1 हमारा जो है वो c की वैल्यू लेस देन -1 है। ठीक है, सो f ऑफ c क्या हो जाएगा, c की वैल्यू अगर लेस देन -1 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है ना, ये क्लियर है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c -2, तो ये -2 ही आ गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सो हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के इक्वल है। सो f इज़ कंटिन्यूस फॉर x लेस देन -1। ठीक है, पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर c की वैल्यू -1 के इक्वल है। अगर c की वैल्यू -1 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू -2 ही है, तो f ऑफ c क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, राइट, f ऑफ c -2 हो गया। अब यहाँ पर आप -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -2। सो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x अप्रोचेस टू, ठीक है, x अप्रोचेस टू -1 का नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x। ठीक है, -1 से अगर छोटी हमारी वैल्यू है तो उसमें हमारा जो फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो ये -2 ही आ गया। नेक्स्ट वी आर चेकिंग फॉर द राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर बड़ी है -1 से तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर 2x हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव 2x, तो 2 इंटू -1 ये कितना हो गया, -2 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो f है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -1 की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर f जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। तो केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर c की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर ऐसा है तो फंक्शन f ऑफ c क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x मतलब 2c हो गया। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहाँ भी फंक्शन 2x आएगा, 2c हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x f ऑफ c के क्या है, इक्वल है। सो f जो है वो कॉन्टीन्यूस है इन द इंटरवल। ठीक है, कौन कौन इंटरवल क्या है, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, -1 to 1 के बीच में ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो फोर्थ केस हम लेने जा रहे हैं कि अगर c की वैल्यू जो है वो 1 है, तो दिस इज़ अवर केस नंबर 4। ठीक है, अगर c की वैल्यू 1 है, अगर c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर f ऑफ c यानी कि f ऑफ 1 जो है वो कितना आ जाएगा, हमारा 2x आ जाएगा। 2x मतलब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 से अगर छोटी है तो फंक्शन क्या आएगा, 2x आएगा। लिमिट की वैल्यू पुट करो, 2 ही आ गया। सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, हम 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, एट x इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए भी। ठीक है, तो x इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए भी कंटिन्यूस आ गया। अब हम लास्ट चेक करेंगे हमारा केस नंबर 5। ठीक है, अगर c की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से। ठीक है, अगर बड़ी है 1 से तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c 2, यानी कि ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर
x ग्रेटर देन 1। तो ये जो फंक्शन है वो पूरी तरह से क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूटी का हमें यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, सो दिस इज़ अ कंप्लीट कंटिन्यूस फंक्शन।